फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्री एलिमेंट के बारे में। देखने वाले हैं कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स को अच्छे से डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वर्ड में देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं तो हम लोग का जो नोट्स है बहुत अच्छा लगता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सिंपल डिवाइस टू डिसाइड वेदर द मॉलिक्यूल इज कायरल आर नॉट। तो यहाँ पर से सिमेट्री जो होता है कायरल नहीं होता है। सिमेट्री में क्या होता है, सिंपल होता है, हम लोग उसे सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसे हम लोग एक लेक्चर से फुली डिटेल में हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है कि कैरेलिटी क्या होता है, कायरल क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें। टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट अब देख लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो प्लेन सिमेट्री इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, किसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री को। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर से ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर से गोलाकार स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। उसी प्रकार से ए को लेंगे, वो भी क्या होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। बी की बात करते हैं, वो भी दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है, हम लोग कोई भी इमेजिनरी प्लेन डालेंगे लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है क्या हो जाता है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब सेकेंड, यहाँ पर कितना सारा एग्जाम्पल दिया गया है, पत्ती की स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर भी हम लोग दो बराबर भागों में डिवाइड कर दी है। यहाँ पर भी सेम दिख रहा है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल सेम है ना। यहाँ पर भी ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, तो क्या है, हम लोग इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसे ही हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब सेकंड बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री टाई इज डिनोटेड बाय आई। इसे शॉर्ट में हम लोग COS बोलते हैं। तो इसे हम लोग इसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसे ही हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब किसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको भी देख लेते हैं। The center of symmetry is the point in a molecule from which if lines are drawn on one side and extend an equal distance on the other side meet the same atoms और group। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो क्या होता है, हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को सेम एटम मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है, सेम एटम मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर से कोई भी सेंटर है, यहाँ पर से थोड़ा सा इस प्रकार से देख लेते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर से CH3 है, यहाँ पर से H है हम लोग का, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी CH3 है। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, यहाँ पर भी CH3 है, वो भी सेम डायरेक्शन में जाने पर CH3 है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग को सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, सेम जा रहा है यहाँ पर से, ये सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में टू मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH3 वाला है, तो सेम डायरेक्शन में है ना। तो सेम डायरेक्शन में जाने पर हम लोग को सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं।
अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाई एस एन, इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जिसे 360 डिग्री रोटेशन कराने पर हमें सेम मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या करवा रहे हैं इसको, 360 डिग्री रूप में क्या करवा लेते हैं, इसको रोटेशन करवाते हैं तो हम लोग को सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। फर्स्ट वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या हुआ था, हम लोग का सेम मिल रहा था, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में इस प्रकार से हो रहा था, सेम डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल मिल रहा था। जबकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 360 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर से रोटेशन करवाएंगे तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जिसमें क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन कराने पर हमें सेम मॉलिक्यूल या कोई भी ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, उसी को ही हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर से वाटर की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है। यहाँ पर जब हम लोग 180 डिग्री में क्या करते हैं, यहाँ पर से रोटेट करवाते हैं, तब जाके हम लोग को जो H2 है यहाँ पर का H2 यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर से H1 है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, 180 डिग्री में रोटेट करवा है। तो फिर यहाँ पर से ओ में हम लोग तो क्या इमेजिनरी प्लेन डाल सकते हैं। यहाँ पर से अब क्या होता है, 180 डिग्री में हम लोग क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाता है, ये H2 है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाता है। तो यही है ना, तो ये वाला हम लोग का क्या होता है, जो H1 है H2 और H1 है H2 सेम आ गए ना हम लोग का। तो वही है कि 360 डिग्री में रोटेट करवाते हैं तो हम लोग को सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल को हम लोग देखेंगे। तो इसको अगले वाले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।